कल कल हमने करंट डिवीजन रूल देख लिया था, तो आज हम देखेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल और उसके थोड़ा सा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज देखते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। It is used in series circuit to calculate the value of voltage drop across the resistance in circuit. The formula of VDR V1 is equal to total voltage into R1 upon R1 plus R2 plus R3. V2 is equal to total voltage into R2 upon R1 plus R2 plus R3, and V3 is equal to total voltage V into R3 upon R1 plus R2 plus R3। ये फार्मूला डिपेंड करता है कि कितने रजिस्टर सर्किट में लिए गए हैं। अगर रजिस्टेंस आगे और रहेंगे तो उसी प्रकार से ये V3 V4 और रजिस्टेंस जितने रहेंगे टोटल वो जोड़ते जाएंगे। एक रजिस्टेंस सर्किट देख लेते हैं किस प्रकार से ये बना हुआ है। ये सर्किट है R1, R2 एंड R3। ये तीन रजिस्टेंस के लिए हमने फार्मूला लिखा है। अगर दो रजिस्टेंस रहेंगे तो हम दो रजिस्टेंस अगर रखते हैं, मान लीजिए ये नहीं रहता है तो सिर्फ हम दो ही फार्मूला लगाएंगे इसमें। ये हमारा वोल्टेज रहेगा और यहाँ से हमारा करंट आई सर्किट में फ्लो हो रही है। अब जो V1 और V2 है, यहाँ से ये V1 है R1 के अक्रॉस में और V2 है R2 के अक्रॉस में ड्रॉप एंड V3 है R3 के अक्रॉस में ड्रॉप। अब इन्हीं इसी प्रकार की सर्किट को हमें इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू को निकालना है। अच्छा, एक काम और, जैसे कि क्या होता है कि ये जो वोल्टेज डिवीजन रूल है वो सिर्फ और सिर्फ सीरीज सर्किट में ही यूज किया जाता है। पैरेलल में इसलिए नहीं यूज किया जाता है क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो अप्लाई किए गए वोल्टेज के इक्वल में होता है, इसलिए सिर्फ ये सीरीज में ही अप्लाई किया जाता है। न्यूमेरिकल से देख लेते हैं एक दो। एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मान लीजिए यहाँ से हमने वोल्टेज, ये हमने सर्किट ले लिया है, ये हमारी भी हो गई, ये वोल्टेज हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और यहाँ से करंट हमारी आई क्या हो रही, फ्लो हो रही है। अब मान लीजिए कि हमको क्या करना है, इसमें इसके क्रॉस में V1 वोल्टेज एंड यहाँ पे V2 वोल्टेज को हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब सपोज कीजिए हमको ये क्या करना है, ये निकालना है, तो हमको ये वैल्यू मान लीजिए कितना दे दिया है, 12 वोल्ट। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हमको दे दिया है 20 वोल्ट और ये दे दिया है हमारा 10 वोल्ट, 20 ओम और 10 ओम दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले या अगर पूछ ले कि पूरी, मतलब कि हम यहाँ लिख देते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग
करेंट I एंड वोल्टेज ड्रॉप V1 एंड V2। हमको ये तीन वैल्यू निकालना है। तो I निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है V/R। तो R इसमें तो हमको 2 दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल R निकालेंगे। RT निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सीरीज में है तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। R1 प्लस R2 इक्वल टू 20 प्लस 10 इक्वल टू 30 ओम हो गया। अब 30 ओम जब हमको आ गया तो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। I इक्वल टू क्या आ जाएगा, वोल्टेज हमको दिया है 12 वोल्ट अपॉन 30। अब यहाँ से निकाल लेंगे, तो 3 चौक और 10 2 5, मतलब कि 0.4 एम्पियर की करंट इसमें क्या होगी, फ्लो होगी। यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आएगी 0.4 एम्पियर की करंट आ जाएगी। ठीक है, अब एक तो वैल्यू निकल गई। अब हमको V1 और V2 निकालना है। अब V1 और V2 को निकालने के लिए जो वोल्टेज डिवीजन रूल का फार्मूला था हम उसको यूज करेंगे। अब यहाँ से देखिए V1 इक्वल टू क्या था, टोटल वोल्टेज हमारा 12 है, और जिसके अक्रॉस में हम वोल्टेज निकाल रहे हैं वही रेजिस्टेंस हम एज अ न्यूमरेटर लेंगे, और जो डिनोमिनेटर में होता है वो टोटल रेजिस्टेंस का सम होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 10, इसको सॉल्व करेंगे। 12 इंटू 20 अपॉन 30, 3 4 जा, मतलब कि 10 ओम का 10 वोल्टेज का ड्रॉप जो हमारा V1 होगा, R1 के अक्रॉस में ड्रॉप होगा, वो हमारा 8 वोल्टेज का ड्रॉप होगा। V2 निकालने के लिए क्या करेंगे, V2 इक्वल टू टोटल वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट का है जो यहाँ पे अप्लाई किया गया, सप्लाई दिया गया है, और इसके अक्रॉस में जिसके अक्रॉस में निकाल रहे हैं वो हमारा रेजिस्टेंस एज ए न्यूमरेटर यूज होगा, जिसकी वैल्यू 10 है, और टोटल रेजिस्टेंस 20 प्लस 10। सॉल्व करेंगे, 12 इंटू 10 अपॉन 30, 0 0 कैंसिल, और 3 12 4, मतलब कि 4 वोल्टेज। इसके क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हमारा 4 वोल्ट की होगी। ठीक, V1 V2 एंड I तीनों की वैल्यू हम क्या करें, फाइंड आउट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि एक हमारे पास इस तरह का सर्किट है, जिसकी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस इस प्रकार से लगा हुआ है, और इसको लाके यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, सप्लाई दे दिया है। ये हो गया हमारा प्लस से माइनस हो गया, यहाँ से I करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए ये 10 ओम हो गया, ये हमारा 1 ओम हो गया, और ये हमारा हो गया 20, ये हमारा ओम हो गया 5 ये हमारा 5 ओम हो गया, और ये हमारा 3 ओम हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसके अक्रॉस अब हम क्या करें, ये तो हमारी पूरी क्या हो गई, ये पैरेलल सर्किट हो गई है। तो पैरेलल सर्किट में हमारा क्या होता है कि VDR को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, सीरीज सर्किट में। अब सीरीज सर्किट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये सर्किट दोनों देखिए, ये वाले दोनों हमारे क्या हैं, इन सीरीज हैं। तो सीरीज में क्या करते हैं, डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो RT इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 ओम। अब 6 ओम हो गया, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारी रेजिस्टेंस आएगी वो सिर्फ 6 ओम किया जाएगी। अब ये दोनों हमारी पैरेलल हो गई हैं, तो इनको पैरेलल निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 डिवाइड बाई 3 चूजा, मतलब कि 3, मतलब कि 2 ओम यहाँ पे आ जाएगा। अब हम ये 2 ओम के रजिस्टर इन दोनों सर्किट को ही, इस पूरी सर्किट को हटा के हम सिर्फ और सिर्फ 2 ओम की रजिस्टर को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हो गया 2 ओम। अब देखिए ये पूरी सर्किट क्या हो गई, सीरीज सर्किट हो गई है। अब इसमें हम VDR को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसके क्रॉस में V1 की ड्रॉप हो रही है और इसके क्रॉस में V2 की ड्रॉपिंग हो रही है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वोल्टेज यहाँ पे जो हमने अप्लाई किया है ये 10 वोल्ट की है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टू फाइंड द
to find the value of voltage drop V1 एंड V2। अब V1 एंड V2 निकालने के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। V1 इक्वल टू क्या करेंगे, जिसके क्रॉस में निकाल रहे हैं, किसके क्रॉस में निकाल रहे हैं, पर टोटल वोल्टेज 10 है और जिसके क्रॉस में निकाल रहे हैं 10 ओम की रेजिस्टेंस है। अब टोटल रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे 12 वोल्ट, तो 2 बचे 2 जगह 2 बचे और 2 तिहाई, मतलब कि 25/3। यहाँ से इसको कट आउट करेंगे तो 3 अठे 24.33 वोल्ट, मतलब इतने वोल्ट की ड्रॉप होगी। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा 8.33 वोल्ट की ड्रॉप होगी जो हमारा 10 ओम की रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में। इसी प्रकार से हम जब V2 निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट जो अप्लाई किया गया है और निकाल रहे हैं इसके क्रॉस में, तो उसकी रेजिस्टेंस 2 ओम और टोटल रेजिस्टेंस 10 2 12, 2 छके 12, 2 तिहाई और 2 बचे, मतलब कि 5/3 इक्वल टू 1.66 वोल्ट। इसके अक्रॉस में क्या होगी, 1.66 वोल्ट की ड्रॉपिंग होगी। आप यहाँ से एक चीज देख रहे होंगे कि जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना है, कम है। जहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो V इक्वल टू IR होता है, यहाँ से देखेंगे तो V प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि क्या, वोल्टेज रेजिस्टेंस की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे कम या ज़्यादा होगी उसी प्रकार से ड्रॉपिंग भी हमारी कम और ज़्यादा होगी।